आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू से लेके वीज़ा स्टैंपिंग तक कितने स्टेप्स में आपको जो है क्रोएशिया अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि क्रोएशिया एक ऐसा है कि आज के समय वहाँ पर लाइक वीज़ा सक्सेस रेशो थोड़े से ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अगर बात करें जैसे पोलैंड का। तो अगर सच बताएं तो वीज़ा वहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। हालांकि एजेंट काफ़ी ज़्यादा पैसा कम उसके मांगते हैं, लेकिन सच बताऊँ तो वीज़ा वहाँ से नहीं निकल रहा है। तो कुछ ऐसी जो लो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें अगर बात करें क्रोएशिया हो गया, आपका लिथुआनिया हो गया, ये सारी जो कंट्रीज़ होती है तो यहाँ से वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा इजी होता है। इवन अगर मैं बात करूँ तो चेक रिपब्लिक के भी एजेंट्स ने काफ़ी मतलब बेचे हैं अपने मतलब वीज़े बोल बोल के, लेकिन वहाँ से चेक रिपब्लिक से भी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं। तो आज हम इसमें ये जानेंगे कि क्रोएशिया अगर आप जा रहे हैं, शेंगन का पार्ट है, ये आपको पता होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये एक इटली के बगल में कंट्री है, ठीक है, जिसकी कैपिटल जागरेब है। तो उसको ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्रोएशिया अगर आप जाते हैं तो देखो एजेंट कितना पहली बात बोलूँ तो चार्ज करता है। देखिए डिपेंड करता है आपके एजेंट टू एजेंट पे। अगर आप नॉर्मली देखेंगे यूरोप का जो शेंगन का जो वीज़ा जो प्रोसेस है वो करीब मान के चलें 5.5 से लेके 9 लाख तक भी जाता है। डिपेंड करता है कौन सा एजेंट कैसे काम करता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, और अगर आप साउथ इंडिया में जाके अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ हो सकता है 1 से 1.5 लाख का फ़र्क आ जाए। तो आप अपने हिसाब से अपने एजेंट को चूज़ करें जो ट्रस्टवर्दी हो, जिसने पहले काम किया हो, तो उनसे आप प्रूफ भी मांगेगा। तो देखिए पहले स्टेप बाय स्टेप में बात करते हैं। तो पहले आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप मान लें क्रोएशिया जाते हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू देने के बाद ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आप साइन करते हैं एजेंट के थ्रू। तो जब एजेंट के थ्रू जब आप साइन करते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है कि एजेंट फिर जो है वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है। और वर्क परमिट डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा टाइम जो है वर्क परमिट में लगता है। अगर नॉर्मल देखा जाए तो किसी का वर्क परमिट 1.5 महीने में भी मैंने देखा है आते हुए, और किसी का देखा है मैंने 5-5 महीने भी हो जाते हैं वर्क परमिट रिलीज़ करते हुए। तो ये डिपेंड करता है आपकी। अब यहाँ पर देखिए वहाँ पे ट्रैफिक के ऊपर होता है कि कितना जागरूक के पर स्प्लिट में कर रहा है, कहाँ कर रहा है। तो देखिए अगर कैपिटल सिटी में करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। आप मोटा मोटा ये मान के चलें कि कम से कम 75 से 90 दिन आप वर्क परमिट इशू करने के लिए आप मांगे। फिर उसके बाद मतलब कि अगर आप कोई छोटी मतलब कि आप छोटी कैप सिटी में कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे 60 दिन के अंदर भी वर्क परमिट आ जाए। तो कुल मिला के मोटा मोटा ये है कि वर्क परमिट आने में 2 से 3 महीने और मैक्सिमम 5 महीने तक लग जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे आपका वर्क परमिट आता है तो फिर आपको वीएफएक्स से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ये एजेंट ही करके देते हैं। तो जब आप वीएफएक्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपका पासपोर्ट सबमिट कर लिया जाता है, और भी डॉक्यूमेंट होते हैं, एकोमोडेशन डॉक्यूमेंट होते हैं, और भी जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो एजेंट बता देता है। उसके बाद आपका वीएफएक्स होता है। वीएफएक्स में फिंगर्स होती है, और साथ में वहाँ पे मतलब फ़ीस लगती है कुछ 12 से 13 हज़ार रुपये। तो वो आपको जो है पे करना होता है। इसके बाद जैसे ही वीएफएक्स में आपका हो जाता है, आपको स्लिप मिल जाती है। फिर उसके बाद आपको करीब मान के चलें कम से कम 60 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन के अंदर आपको जो है वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं इसमें। या तो वीज़ा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा शेंगन का। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है दोस्तों। इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो मान के चलो कि कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो 6 से 8 महीने अगर आपके पास पेशेंस हैं तो आप अपनी जॉब करते रहिए, और साथ में इसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इसमें कि कितने स्टेप्स में। देखिए कुल मिला के आपका इंटरव्यू हो गया पहला स्टेप, दूसरा आपका हो गया वर्क परमिट, दूसरा स्टेप, तीसरा हो गया वीएफएक्स, चौथा वीज़ा स्टैंपिंग। यानी 4 स्टेप्स में आपका मतलब कुल मिला के वीज़ा मिल जाता है। और जैसे ही वीज़ा मिलता है तो आपको विद इन 1 मंथ के अंदर आपको फ्लाई करना होता है, क्योंकि अगर आप 1 मंथ के अंदर फ्लाई नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है इमिग्रेशन पर आपको दिक्कत हो, और इवन आपको एंट्री डिनाई भी कर सकते हो। तो इसलिए आपको 1 महीने के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजेंट कितना क्या क्या चार्ज कर। देखियो नॉर्थ इंडिया की बात करें, पंजाब साइड अगर हम बात करें थोड़ा सा, पंजाब साइड अगर हम देखें जैसे जलंधर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो यहाँ पर लोग 9-9, 10-10 लाख, 12-12 लाख रुपए तक भी चार्ज करते हैं। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो रेट चल रहा है इस समय वो 7 से लेकर 9 लाख के बीच में चल रहा है। और वहीं पे अगर आप बेंगलोर चले जाते हैं तो वहाँ पर करीब 5.5 लाख, 5 लाख के अंदर भी हो जाता है। अगर मैं बात को देखिए, कुछ लोग बोलेंगे फ्री में, देखो या फ्री में कोई नहीं भेजता। आप देखिए मैं आपको ट्रस्टवर्दी एजेंट के बारे में बताता हूँ कैसे आप मतलब आपने कैसे करना। देखिए सबसे पहले आप बोलें उनसे कि इंटरव्यू निकालें, कि पहले वो ठीक है भैया आप मेरा इंटरव्यू कराइए, मैं आपको मतलब कि आपको स्कैन कॉपी देता हूँ। ओरिजिनल पासपोर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्कैन कॉपी, इंटरव्यू अगर आपका पास हो जाता है तो फिर एजेंट से बोलें कि ठीक है मैं आपको 10% अमाउंट एज ए टोकन मनी देता हूँ, बाकी का जो भी आपकी डील हो 90% वो आप ऑन द मतलब। देखो अब यहाँ पे भी ना एजेंट गेम खेलते हैं। कुछ एजेंट बोलते हैं कि भैया वर्क परमिट पे भी हम इतना मतलब लाइक 15%, 20% और पेमेंट लेंगे। तो आप उनको साफ बोलो भाई देखो मैं दूंगा वीज़ा पे,
वीज़ा ठीक है, अब मैं रिस्क लूँगा 10% का, दो जो भी आपका फाइनल अमाउंट हो उसका 10% ही बस मोटा मोटा रखो। मैंने भी 10% दिया था, तो मैं अगर मैं आपको बोलूँ तो 10% ही आप लेके चलें। और उसके बाद वीज़ा स्टेप पीछा भले ही आपको 10,000 रुपये फालतू देने पड़ जाए वीज़ा पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वीज़ा पे करें। क्योंकि क्या होता है कभी कभी वर्क परमिट आने के बाद वीज़ा डिनाई हो जाते हैं, वीज़ा है जो अगर बात करें तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो उस केस के अंदर आपने ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है कि वीज़ा स्टैंपिंग पे ही आपने पेमेंट करनी है, ताकि आपका देखिए, क्योंकि देखिए यार अब ये एक रिस्क मतलब बोलते हैं ना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम होती है ये। इसमें ये होता है कि देखो वीज़ा लगने के चांसेस होते भी हैं और नहीं भी होते। तो इसलिए आप अपना ठीक है 60 से 70 हज़ार तक का रिस्क लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी लिया था। तो उस कंडीशन में आप जो है अपना करते रहें और उस एजेंट को इस तरह से बोलें, और जो एजेंट नहीं मानता इग्नोर करें। अब देखो दिल्ली के अंदर क्या चलता है और स्पेशली चंडीगढ़ साइड में, या फिर अगर बात करें पंजाब साइड हरियाणा साइड में क्या चलता है, वो लोग क्या बोलते हैं कि हम आपको ऑफर लेटर पे 50,000 लेंगे, जब वर्क परमिट आएगा तो आपसे 1 से 1.5 लाख रुपए लेंगे, और फिर बाकी की जो रेस्ट पेमेंट होगी वो हम आपसे वीज़ा स्टैंपिंग पे लेंगे। तो यहाँ पे आपका 1.5 लाख रुपए, 1.5 से पौने 2 लाख रुपए फंस सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा कि नहीं, आप बोलो भाई 10% अमाउंट दूंगा मैं, बाकी का जो सारा होगा वो आपका लाइक वीज़ा स्टैंपिंग पे जो चीज़ें होके चलेंगी। देखो अब कुछ लोग ना नेगेटिव भी होते आते हैं क्रोशिया को लेके, काम नहीं है, डिलीवरी बॉय में काम नहीं है। देखो यार मैं सच बताऊँ, अगर शेंगेन में एंट्री मिल रही है ना तो चुपचाप ले लो। देखो आदमी वहाँ जाता है, नेटवर्क बनते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, तो कहीं ना कुछ सोल्यूशंस निकल जाता है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो उस कंडीशन में ये होता है कि देखो डिलीवरी बॉय में, अब देखो यार काम करने वाले के ऊपर होता है, जिसके जो काम कर, अब मान लो मैंने ऐसे लड़के देखे हैं जो क्रोशिया के अंदर कि वो छोटी राइड नहीं लेते, वो तो नहीं है छोटी राइड है, क्या नाम है, 2 यूरो बन रहा है मैं नहीं उठाऊंगा। देखो जब तुम उठाओगे नहीं तो इससे इनडायरेक्टली तुम्हारा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो तुम्हारे पास जो है डिलीवरी कम बचेंगी। मेरे कंडीशन में क्या, मैं नहीं देखता, बस मैं पेलता जाता हूँ, क्यों भाई मुझे काम करना है, मैं यहाँ काम करने आया हूँ और मुझे काम करना है किसी भी तरह से। तो उस कंडीशन के अंदर मैं आपको यहाँ पे यही एक बात बोलूँगा कि आप नॉन स्टॉप आप काम कीजिए, ठीक है। अब ये मत देखिए, कुल मिला के मोटा मोटा ये है कि आपकी अर्निंग कम से कम 70 यूरो 65 यूरो तक आपकी हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एट द एंड फिर आपको 1000 से मतलब कि 800 900 1000 यूरो तक आपको बच जाएंगे, मतलब कहने का मतलब ये है। तो ये सब चीज़ें तो देखो, और एक चीज़ और, आप कोशिश ये करेंगे आप अपना स्किल जो वर्क है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। चाहे आप वेल्डिंग का काम सीख लो, नहीं आता प्लम्बिंग का काम सीख लो, ठीक है, शटरिंग का काम सीख लो, इन चीज़ों के भाई जेसीबी चलाना सीख लो, कुछ और देख लो। तो क्या है ना कि यूरोप साइड में अगर मैं बात करूँ शेंगेन में, तो स्किल पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जब आप एंट्री ले लेते हैं ना, देखो यार कहीं भी आप जाओगे, चाहे आप दुबई जाओ, शेंगेन जाओ, कहीं भी जाओ, यूएस जाओ, स्टार्टिंग के 6 महीने थोड़े स्ट्रगल होते हैं। अगर आप 6 महीने, क्योंकि देखो अगर आपने ये सोच लिया कि यार मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो डेफिनेटली आप वो 6 महीना आप बहुत अच्छे से जो है स्ट्रगल कर लोगे। और देखो हर किसी, मैंने भी जो है स्ट्रगल मतलब किया था, तो उस कंडीशन में ये है कि आप ये मान के चले कि स्ट्रगल तो देखो थोड़ा होता है। क्योंकि देखो यार आपको पता है कि दिल्ली में या फिर चंडीगढ़ पंजाब में इतनी जॉब, मतलब कि जॉब तो है लेकिन पैसा नहीं है। 15 से 20 हज़ार में क्या होगा एक नॉर्मल आदमी का। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा भाई। फिर डेफिनेटली आप 700-800 यूरो अगर वहाँ कमा लेते हो, 900 यूरो भी कमा लेते हो, तो यार कुल मिला के 60-70 हज़ार रुपये कमा के आप तो कुल मतलब मोटा मोटा ये कि 45 से 50 हज़ार रुपये आप स्टार्टिंग में घर भेज सकते हो। फिर बाद में जैसे जैसे नेटवर्क बनते चले जाते हैं तो आदमी जॉब भी चेंज करता रहता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बढ़िया रहती हैं। तो ये कुछ 4 स्टेप्स थे मैंने आपको बताया कि वीज़ा स्टेप्स के, कि किस तरह से मतलब कि वीज़ा स्टेप्स को लेके मतलब कि होता है। और इसके अलावा और भी मैं आपको अभी और भी इसमें वीडियोस बना के दूंगा। तो ये एक बेसिक वीडियोस थी ताकि जो बच्चे मतलब कि जो दोस्त हैं वो जाना चाहते हैं क्रोशिया टाइप में, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या कितने स्टेप्स होते हैं, कितना प्रोसेस का टाइम लगता है, और इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा। देखो इसमें पीसीसी भी लगता है। पीसीसी का मान के चलो 2 से 2.5 हज़ार का खर्चा आता है, डिपेंड करता है आपकी लोकेलिटी के ऊपर, आप कहाँ पे रहते हैं। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू मतलब कि आपको वर्क परमिट ही अप्लाई होगा। जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर आपको ऑफर लेटर मिलता है, तो उसके बाद फिर एजेंट बोलता है आपको पीसीसी कराना होता है। पीसीसी कुछ नहीं, जैसे पासपोर्ट ऑफिस में जाके आपको सबमिट करना डॉक्यूमेंट है, उसका क्लैरिफिकेशन होता है। और वो वर्क परमिट जो है, क्योंकि जो सारे वर्क परमिट क्रोशिया के वो पुलिस स्टेशन से निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई आज की वीडियो के अंदर। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।